अस्सलाम वालेकुम। हमारे इर्द गिर्द मुनाफा ही मुनाफा, आसानियाँ ही आसानियाँ और बिल्कुल मुफ्त, लेकिन बहुत कम हैं जिनको इसकी समझ आती है और वो इससे फ़ायदा उठा पाते हैं। आज की वीडियो की तमहीद यही है। सुनाते हैं आपको किस्सा एक सऊदी शख्स का जिसके दरवाजे पे सारे अमीर आए, दीनदार शख्सियात आईं, कबाइल आए, सब ने आके मिन्नत समाजित कर ली, लेकिन इसने मुआफ़ ना किया अपने बेटे के कातिल को। इसकी स्टोरी तो हम आपको सुनाते हैं, जो खुद ना सिर्फ बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं बल्कि मंतका तबूक के जो नायब अमीर हैं वो खुद चल के इनके घर गए और वहाँ जाके इनका शुक्रिया अदा किया। इनका नाम है ज़ायद सालिम अल अतवी और इनके बेटे को एक दूसरे सऊदी ने कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद अदालत ने सज़ाए मौत का हुक्म दे दिया उस कातिल को। और फिर होता वही है जो सऊदी अरब के अंदर रूटीन है, और उनसे माफ़ी तलाफ़ी के लिए पहले लोग, फिर कबीले, फिर बड़े-बड़े लोग, हत्ता कि जो बड़े हुक्मरान लोग होते हैं ना, वो भी किसी वाये से, किसी तरीके से पैगाम पहुँचाते हैं कि आप माफ़ कर दीजिए, अल्लाह माफ़ी को पसंद करता है। लेकिन ज़ायद सालिम जो हैं, उन्होंने अपने बेटे के कातिल को माफ़ ना किया और तमाम उम्मीदें, तमाम रास्ते जब बंद हो गए, तो फिर आखिरकार निज़ाम ने कहा कि अब माफ़ी की कोई सूरत बाकी नहीं है, कोई बंदा ऐसा बचा नहीं है जो यहाँ माफ़ी मांगने ना आया हो। लेकिन शेख ज़ायद ने किसी की बात नहीं सुनी और कहा कि मैं माफ़ नहीं करता, जो मेरा अल्लाह चाहेगा वही होगा। अब सब उम्मीदें बंद हो गई ना, तो हुक्म आ गया कि अब बस के साथ जो हद है वो नाफिज कर दी जाए, सर कलम कर दिया जाए। यहाँ पे सुभान अल्लाह, पूरी यानी कि दुनिया ने कोशिश कर ली लेकिन नहीं हुआ। और यहाँ पे आखिर ऐसा क्या ख़ास हुआ कि ऐन आखिरी वक्त पे शेख ज़ायद सालिम ने अपने बेटे के कातिल को माफ़ कर दिया। वो कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर एक परेशानी थी, गम था, गुस्सा था, मेरे बेटे के कातिल को मैं कैसे माफ़ कर दूँ। फिर कहते हैं कि जब उसे मैदान में लाया गया और उसकी गर्दन सर कलम किया जाने वाला था, तो वो बहुत रो रहा था और उसके रोने से मेरे दिल पे चोट पड़ी, मेरा दिल कुछ नर्म हुआ और मैं उसके करीब गया और मैंने उससे पूछा, मुझे ये बताओ, अल्लाह की कसम उठा के बताओ कि क्या तुम्हें वाक़ई ही अपनी गलती पे शर्मिंदगी है और क्या तुम सच्चे दिल से तौबा करते हो? तो उसने कहा, हाँ, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, मुझे उस पे नदामत है, मैं बाकी ज़िंदगी जो है वो तौबा के साथ गुजारने का वादा करता हूँ। तो कहने लगे कि तब जाके मेरा दिल बदला और मैंने ऐन आखिरी वक्त पे, कि शायद 1 मिनट बाद उसका सर कलम कर दिया जाता, तो मैंने माफ़ कर दिया। अब उसके बाद टीवी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, सारी चीज़ें। इंसान कितनी अजीब चीज़ है। रास्ते पे गाड़ी अगर कोई नाजायज़ आके स्क्रैच डाल दे ना, वो बर्दाश्त नहीं करता, और एक तरफ जो है अपने बेटे के कातिल को माफ़ कर रहा है। ये ना समझ आने वाली चीज़ है, ये हज़रत इंसान। अच्छा, ये हुआ कैसे? बड़े-बड़े अमीर लोग, कबीले, शयूख, उमरा, सऊदी के शाही ख़ानदान के लोग, सब ने कोशिश कर ली लेकिन ना हुआ। क्योंकि इनके करने से नहीं होता मेरे अज़ीज़ों, होता तब है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहें, और इंसानों के दिल जो हैं वो अल्लाह के कब्ज़े में हैं। इस सऊदी का दिल अल्लाह ने बदला, कोई ना बदल सका लेकिन अल्लाह ने बदल दिया। क्या ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है कि हम इस दौलत का अंदाज़ा कर सकें, इसकी सही वैल्यू कर सकें? हमारे कितने ही ऐसे काम हैं जो किसी के रूठने की वजह से मुश्किल में हैं, कोई मान नहीं रहा, कहीं हमारा बस नहीं चल रहा, कोई इंसान है जिससे आपका ताल्लुक़ ही कोई नहीं। ठीक है, आपका उस इंसान से ताल्लुक़ नहीं, आपका उस पे ज़ोर नहीं, लेकिन रब से ताल्लुक़ तो हमारा है ना, उसके दरवाज़े तो बंद नहीं हैं। मेरी किसी के साथ कोई मामला ख़राब है, मैं चाहता हूँ दुरुस्त हो जाए, वो मान जाए, कोई अपने दिल की जो सख्ती है मुझ पे कम कर दे, तो बजाय इसके कि मैं उसके लिए बार-बार उसके दर पे नाक रगड़ूं, तो एक ही दफ़ा या बार-बार मैं अपने रब के सामने क्यों ना रगड़ूं? मैं अपने रब के सामने क्यों ना झुक जाऊं और उसे कहूं कि या अल्लाह, तेरे ही कब्ज़े में है ना सारे इंसानों का दिल। ये शेख ज़ायद सालिम का दिल भी आप ही के कब्ज़े में था। सारे नाकाम हो गए, लेकिन जब आपने चाहा तो उसका दिल बदल गया। कि हमारे पास मुनाफा, आसानी, सरमाए का एक अनमोल ख़जाना है हर एक के पास, थोड़ी सी बस उसकी मेहनत है। बस सर जो है ये नीचे ज़मीन पे रखना है और उस रब को जिसके कब्ज़े में सारे जहान के ख़जाने हैं, उसके सामने थोड़ा सा गिड़गिड़ाना है और बात बन गई।
بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان نا بہت مشکل میں ہیں، بہت سروائیو کے لیے محنت کر رہے ہیں، لیکن ڈائریکشن کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے نا بڑے پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا مشکلات کا گھر ہے، لیکن اگر ڈائریکشن کا تھوڑا بہت علم ہو نا تو بندہ کسی بھی حالت میں پریشان نہیں ہوتا۔ آپ کو کفیل سے مسئلہ ہوگا، تنخواہ کم ہے، پاکستان یا انڈیا بنگلہ دیش سے بیوی بچوں کے متعلق کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی، کوئی بھائی لڑ رہا ہے، کوئی کاروبار کے معاملے میں، سب معاملات ہوں گے، مجھے بھی مشکلات ہیں، آپ کو بھی ہوں گی، لیکن بس اتنا یاد رکھیے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ سنتا ہے اور وہ سب چیزوں پہ قادر ہے، خزانے اس کے ہیں، بیماریاں، صحت، ہر ایک چیز اس کے قبضے میں ہے۔ بس اتنا یاد کر کے کبھی ہم اور اس یقین سے ہاتھ اٹھائیں نا، تو بہت سی مشکلات جو ہیں وہ ہماری زندگی کی کم ہو سکتی ہیں۔ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ کیجیے گا۔